नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिससे हम सब लाइफ में गुजरते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। हम खुद को खुद ही क्यों रोक देते हैं? क्यों हम अपनी ही राह में पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं? इसका जवाब देती है एक बहुत ही सुंदर बुक, द माउंटेन इज यू। और इस बुक का सिंपल सा मैसेज है, जिस पहाड़ का तुम सामना कर रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम ही हो। तो सेल्फ सेबोटाज क्या होता है? सेल्फ सेबोटाज का मतलब है ऐसी हरकतें, ऐसे डिसीजन जो हम खुद ही लेते हैं और वो डिसीजन ही हमें अपने गोल से दूर कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सक्सेस चाहते हो पर काम पोस्टपोन करते हो, लव चाहते हो पर खुद पर ट्रस्ट नहीं, पीस चाहते हो पर ओवर थिंकिंग नहीं छोड़ते, नया लाइफ चाहते हो पर पुराना दर्द पकड़ कर रहते हो। तो ये किताब कहती है दोस्तों कि सेल्फ सेबोटाज हमारा दुश्मन नहीं होता, वो हमारे अंदर की अनहील्ड पार्ट का सिग्नल होता है। तो फिर हम खुद को क्यों रोकते हैं? तो किताब में एक बहुत ही गहरी बात लिखी है दोस्तों। आप जिस चीज़ से डरते हो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। हम खुद को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हम चेंज से डरते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं पर डिज़र्व नहीं करते। ये हम पास्ट वुंड्स को कैरी करते रहते हैं। राइटर कहते हैं, जो ऑथर है किताब के, वो कहते हैं कि सेल्फ सेबोटाज तब होता है जब आपका माइंड सुरक्षा चाहता है। आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो सुरक्षा चाहता है, पर आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो क्या चाहती है? ग्रोथ चाहती है। तो माइंड कहता है मत बदलो, सेफ रहो, लेकिन जो सोल है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो हमें कहती है कि बदलो, वही तुम्हारी उड़ान है। द माउंटेन, पहाड़ का सिंबल। इस बुक का टाइटल ही इतना पावरफुल है दोस्तों, द माउंटेन इज यू। मतलब पहाड़ के दो मीनिंग है, वो बैरियर जो आपको रोक रहा है, और दूसरा वो हाईएस्ट वर्जन जहां आप पहुंच सकते हो। तो आपका दर्द, आपका फियर, आपका ओल्ड पैटर्न, ये सब मिलके एक पहाड़ बन जाते हैं। और लाइफ का रियल पर्पस है उस पहाड़ को तोड़ना नहीं, उस पहाड़ पे चढ़कर खुद का हाईएस्ट वर्जन बनाना। तो इमोशंस को हील करना क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं, ये किताब ये कहती है कि हम सबके अंदर इमोशंस की एक स्टोरेज रूम होती है और हम सालों तक उस दर्द को, गिल्ट को, रिजेक्शन को, फियर को वहाँ पे भरते जाते हैं उस स्टोरेज रूम में। पर जब वो रूम फुल हो जाती है तो हम सेल्फ सेबोटाज करना शुरू कर देते हैं। कामयाबी मिलने वाली होती है तो हम खुद को ही मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा रिलेशनशिप मिलने वाला होता है तो हम पीछे हट जाते हैं। नया स्टेप लेना होता है तो हम बहाने बनाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा अंदर का जो रूम है वो हील नहीं हुआ है। तो इसलिए ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो इमोशंस है उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पैटर्न्स को पहचानो। तो ऑथर यहाँ पे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन कहना चाहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि रिपीट होने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, तुम्हारे जीवन में मैसेज की तरह होती है। जैसे लाइफ में कुछ पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बार बार टॉक्सिक लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, बार बार आपको सेम तरह के फेल्यूर झेलने पड़ रहे हैं, बार बार सेम इमोशनल पेन आपको हो रहा है। तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंट नहीं होता है, ये उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का एक सिग्नल है कि आपको अंदर देखना है, आपको आपके अंदर देखना बहुत ज़रूरी है। और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को हील करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ऑथर हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो हीलिंग, अवेयरनेस और एक्शन। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं दोस्तों कि हीलिंग सिर्फ फील करने से नहीं होती है। हीलिंग दो चीज़ों से होती है, अवेयरनेस और एक्शन। अवेयरनेस में मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। एक्शन में
मैं अब क्या चेंज करूँगी, अब मैं क्या चेंज करूँगा। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अगर हमें देखना है तो अपने ट्रिगर को लिखना, अपने आप को अफ़र्मेशन देना, अपने गोल्स को क्लियरली डिफ़ाइन करना, बाउंड्रीज सेट करना, ओल्ड बिलीफ को चैलेंज करना। तो ये किताब कहती है कि हीलिंग इज़ हार्ड बट स्टेइंग स्टक इज़ हार्डर। तो दोस्तों, ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप को फॉरगिव करना ये बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ सेबोटाज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ़ करना, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपने उस वक्त वही किया जो आपको बेस्ट लगा। अब न्यू वर्जन ऑफ यू इन्वॉल्व हो रहा है और इन्वॉल्व होने ही सेल्फ लव होता है। तो ऑथर कह रहे हैं कि अपने आप को कभी ब्लेम मत करना और खुद से प्यार करना और खुद को हमेशा माफ़ करना। तो अपने को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, ये ऑथर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हार्ट वर्सेस माइंड, तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब कि ये किताब हमें यहाँ पे कहती है कि हमारी बुरी हैबिट्स हमारी सोल की कमी नहीं, हमारे माइंड का प्रोटेक्शन सिस्टम होती है। माइंड कहता है, हमारा दिमाग कहता है मत आगे बढ़ो, कई हर्ट ना हो जाओगे, लेकिन हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है वो कहता है आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए एक नया स्काई रेडी है, एक नया आकाश रेडी है। जब हम कहते हैं ना अपने अंतरात्मा की सुनो, तब हमारा हार्ट वो प्योरली हमें ऑर्डर के वे में बताता है और हमें समझाने की कोशिश करता है। तो सेल्फ सेबोटाज तब खत्म होता है जब हार्ट और माइंड एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर में ये लाइन बुक का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज, मतलब कि इस किताब का, और ये ऑथर ने हमें एक बहुत सुंदर आखिर में एक मैसेज दिया है कि आपका लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज वही माउंटेन है जो आपके अंदर बना हुआ है। अगर आप उस माउंटेन को हील कर लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब अंदर का पहाड़ गिरता है तो बाहर का जो स्काई होता है, बाहर का जो आकाश होता है, वो खुद खुल जाता है। तो दोस्तों, ये किताब हमें ओवरऑल एक ही मैसेज देती है कि अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को फॉरगिव करो और जो भी डर है उसको निकाल के आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।